नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं। आरएससीआईटी, आपको पता है कि आरएससीआईटी के एग्जाम होता है। आरएससीआईटी के एग्जाम होता रहता है। उसके अंदर क्या आता है कि 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन में से आपको 30% आपको क्वेश्चन जो है वो सही करने होते हैं। तो आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने धैर्य पे, अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको लो नहीं करना है। ठीक है, उस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करो और आप आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, एक आउटपुट डिवाइस, पहला ही क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इसमें देखो, आउटपुट पहले तो आपको समझना है कि आउटपुट क्या होता है। एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है, आपने एक सॉन्ग सुना होगा, एक गाना सुना होगा कि आउटपुट जीरो है भाई, आउटपुट जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आउटपुट का मतलब होता है हमें कुछ मिल रहा है। ठीक है, और इनपुट होता है हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या है, देखो स्कैनर क्या होता है। स्कैनर क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हम किसी डॉक्यूमेंट को जब स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या, प्लॉटर, टैप या सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या होता है, प्लॉटर आपका आंसर सही है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे तेज सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मेन फ्रेम होता है, माइक्रो होता है, वर्क स्टेशन होता है या सुपर होता है। सुपर कंप्यूटर आपका सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक साधारण जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, हम जो अपने घरों में जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को वो घुमा भी सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है नहीं है, यहाँ पे ऊपर ऐसे लिख सकता है नहीं है। ऐसे को कंप्यूटर में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि डीपीआई का विस्तृत रूप है। डीपीआई का विस्तृत रूप क्या, डॉट प्रति इंच होता है, क्या डॉट प्रति वर्ग होता है, क्या प्रति यूनिट होता है, या सभी होता है। ठीक है, तो डॉट प्रति इंच आपका सही है, डॉट प्रति इंच सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन है कि एक इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी कुछ भी आपका पेंसिल द्वारा आपने लिख दिया को स्कैन और पढ़ता है, उसको पढ़ लेता है। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, क्या ए ए बी सी आर है, क्या बी आपका ओ एम आर है, क्या सी आपका ओ सी आर है, क्या डी आपका एम आई सी आर है। तो इसमें कौन सा होगा, आपका जो बै है वो आपका सही है, ओ एम आर शीट होती है। ठीक है, अब देखो जब आप अपना एग्जाम जो दोगे, ठीक है, वो आप ओ एम आर शीट पे देते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जो गोले होते हैं उनको काले करते हो। ठीक है, पेंसिल का तो यूज नहीं है, अब तो पेन का यूज करना स्टार्ट हो गया है। पहले पेंसिल का करते थे, अब पेन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओएमआर। बाकी आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, बीसीआर की फुल फॉर्म, ओसीआर की, एमआईसीआर की, इनका क्या क्या काम होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो यहाँ पे है, नहीं है, ये नहीं है लिखना था। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं है। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम के साथ आता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक यूजर होता है, वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको, जैसे आपको टेली का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, उसको परचेज वगैरह करना पड़ता है। आपका एम एस एक्सेल है, वर्ड है, इनको आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप एक बार विंडो करवा लेते हो तो आपको इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है का मतलब है विंडो एक्सपी है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी वीएलसी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। अब देखो, सर्च इंजन का उदाहरण है, नहीं है ऐसे नहीं पूछा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। तो पेटीएम क्या आपका सर्च इंजन है, क्या गूगल सर्च इंजन है, क्या फ्लिपकार्ट सर्च इंजन है, या सभी आपके सर्च इंजन है। तो आपको याद रखना है गूगल है वो क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। यहाँ पे ऐसे भी देख सकता है, गूगल, याहू, बिंग, तो सर्च इंजन होते हैं। गूगल भी होता है, याहू भी होता है, बिंग भी होता है। पेटीएम क्या होता है, पेटीएम से आपको पता है पैसे ट्रांसफर करते हैं हम। फ्लिपकार्ट से आपको पता है कि कोई सामान मंगवाते हैं तो वो फ्लिपकार्ट के द्वारा आता है। ठीक है,
तो ऐसा आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ऐसे पूछ लिया कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, ऐसे नहीं पूछा है कि मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, ऐसे नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तो देखो एसबीआई बड़ी, ये आपके जो मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, भीम पे ये भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई, पेटीएम ये भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड ये कोई एप्लीकेशन नहीं होती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या है आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ऐसे आपको याद रखना है। आपको इस तरीके से याद रखना है नॉर्मल। MOOC का पूरा नाम क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो मेसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स वेयर है, मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्स है, नोन है। तो इसमें आपका 1 नंबर सही है, मेसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका सही है, 8 का। फिर अपने चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं। अब यहां से बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो ना, जब आप आरसीआईटी का एग्जाम देते हो ना, तो उसके अंदर आपको आपका आधार कार्ड अलाउ होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो अपने आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, उसको तो आपको ऐसे तो है नहीं भी आप नहीं देख सकते, उसको देख लो। तो उसमें क्या होता है, आपके 12 अंक होते हैं। ठीक है, याद रखना, 8 10 16 नहीं होते, 12 अंक होते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड है तो वहां से देख लो यार, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो अपनी वीजीए केबल होती है उसके अंदर कितनी पिन होती है, कितनी पिन होती है, 15 पिन होती है। तीन 3 के सेट में होती है 5 5 और 5 5 थी 15, 15 पिन होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब आता है एसएसओ का पूरा नाम क्या है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन सोशल सोशल सो ऑन सिंगल साइन ऑफ नॉन। तो यहाँ पे देखो कौन सा है, सिंगल साइन ऑन है। तो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको, देखो सिंगल सिंगल दोनों में देखो सिंगल सिंगल आ रहे हैं। ठीक है, इसमें साइन साइन आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑन है, यहाँ पे ऑफ है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप ऐसे सिंगल सिंगल देख लोगे, हाँ जी सिंगल, इसमें सिंगल अपनी तरफ से सह कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो पूरा पढ़ो इसको, क्या है, सिंगल साइन ऑन है, तो ए आपका सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है, किस नंबर पे उपलब्ध है। देख लो यहाँ पे, क्या 148 पर उपलब्ध है, क्या 191 पर उपलब्ध है, क्या 139 पे उपलब्ध है। तो किस पे उपलब्ध है, 139 पे उपलब्ध है। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है अपने क्वेश्चंस को, इस तरीके से पढ़ना है, आराम से नॉर्मली पढ़ो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, कौन सा ऐप नागरिकों को। अब देखो क्या पूछा है इसने, कौन सा ऐप नागरिकों को, ऐप पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या जन आधार कार्ड है, ये कोई ऐप नहीं है। क्या ईपीडीएस है, ये भी नहीं है। क्या राज संपर्क है, क्या ई मित्र है। ठीक है, ई मित्र क्या है, ई मित्र कोई आपका ऐप नहीं है, ई मित्र एक ई मित्र वाला है। ठीक है, वहां पे नहीं है, ये राज संपर्क आपकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये राज संपर्क आपकी क्या है, एक एप्लीकेशन है। इससे क्या है, आपकी जो नागरिकों के जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान किया जाता है। आपने पढ़ा होगा राज संपर्क के बारे में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि ये किस में होता है, क्या पेज लेआउट में होता है, क्या रेफरेंस में होता है, क्या व्यू में होता है, क्या मेलिंग में होता है। ठीक है, तो किस में होता है, ये पेज लेआउट के अंदर होता है। पेज ओरिएंटेशन किस में होता है, तो आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है। वो ऐसे पूछ सकता है, आपके जो फॉन्ट होते हैं वो कौन सी टैब के अंदर होते हैं। ठीक है, जो मेल मर्ज होता है वो किस में होता है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है, इन सबको पढ़ना है। ठीक है, फिर पूछते हैं पोर्ट्रेट, 14 नंबर क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, क्या पेज ओरिएंटेशन है, क्या पेपर साइज है, क्या पेज लेआउट है, या सभी है। तो इसका क्या है, पेज ओरिएंटेशन है आपका। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में जो आपका पेपर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका पेज वो होता है, वो प्रिंट होता है। और लैंडस्केप में आपका पेज इस तरीके से प्रिंट होता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, पूछ सकता है वो, क्या आपका जो सीधा होता है ओरिजेंटल या वर्टिकल पेज को कैसे प्रिंट किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
देखो, अब अपने चलते हैं टाइम्स न्यू रोमन क्या है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है, क्या एक फोंट है, क्या पेज लेआउट है, क्या प्रिंटिंग है, या सभी है। तो ये आपका टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक फोंट है। ऐसे पूछ सकता है कैलवरी क्या है, एक फोंट है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, एक फोंट है। क्रूति देव क्या है, एक फोंट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक्सल 2003 7 11 का एक्सटेंशन क्या है? 2003 7 और 10, इन तीनों का एक्सटेंशन क्या होता है? क्या एक्स एल एस एक्स है, क्या एक्स एल एस है, क्या एक्स एल एक्स एस एक्स है, क्या डॉक्यूमेंट डीओसी 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 ये है, क्या ये सही नंबर है, क्या ये आपका दय नंबर है? ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें से सही आपका? नहीं, आपका इसमें दय आपका सही है। आपका क्या है, दय सही है। क्या है आपका? दय सही है। एक्स एल एस ये आपका 3 का है। ठीक है, एक्स एल एस एक्स ये आपका 7 का है। एक्स एल एक्स एस एक्स ये आपका 10 का है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। जो आपका 3 है ना, एक्स एल एस, ये एस एस 3 का है। और इसमें देखो एक्सएल एस है ना, उसके बाद एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स लगा दिया। ठीक है, तो ये 7 और 10 का हो गया। तो आपको इतना याद रखना है, बस घूमना नहीं है इसमें। देखो एक्स एक्स दोनों में एक्स एक्स लगाए हैं, बाकी तो सेम ही है, एक्स एल एस सेम ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या F5 की को दबाया जाता है? क्या स्लाइड शो में न्यू स्लाइड शो मेन्यू से न्यू शो ऑप्शन को चुना जाता है? स्लाइड शो मेन्यू से रेहेंस को चुना जाता है? क्या ए और बे आपके सही हैं? तो आपके ए और बे सही हैं। ठीक है, F5 वाला और स्लाइड शो मेन्यू वाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने एच टी टी पी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एच टी टी पी एस में उल्लेखित एस का क्या मतलब है? एस का क्या मतलब है? तो एक्स का एस का क्या मतलब है? क्या ये सिक्योर है, इसका मतलब? क्या ये सर्वर है, क्या ये स्टैटिक है, क्या ये सिस्टम है? तो इसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। फिर अपने चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या माइक्रोसॉफ्ट एजेस होता है, क्या POP3 होता है, क्या IMP होता है, क्या HTTP होता है? तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एजेस होता है, वो आपका आमतौर पर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है कंप्यूटर से? हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है? क्या आपकी ईमेल है वो हार्ड कॉपी प्रदान करती है? क्या आपका प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है? क्या फैक्स हार्ड कॉपी प्रदान करता है? क्या सॉफ्टवेयर हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो प्रिंटर होता है वो एक हार्ड कॉपी प्रदान करता है। जो हम कागज होता है, उस कागज पे कुछ छपा हुआ हमारे पास आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर ही सेव रहती है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी ये आपका आंसर सही हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। इनमें से क्या है कि सीडी और डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है नहीं, नहीं है। 630 MB, क्या 4.7 GB, क्या 9.4 GB, क्या 13 GB? तो 13 GB आपका ये सही है। 13 GB ये प्रचलित जो क्षमता है वो नहीं है। ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ईमेल जब आप भेजते हो, आपका कंप्यूटर ऑन है, आपने ईमेल खोल रखी है, उसमें जब आप ईमेल भेजना चाहते हो तो आपको क्या चीज प्रयोग करनी पड़ेगी? क्या आप सेंट का प्रयोग करोगे, क्या आप कंपोज का प्रयोग करोगे, क्या आप पर्सन का प्रयोग करोगे, क्या आप ड्राफ्ट का प्रयोग करोगे? तो आपको याद रखना, जो सेंट होता है ना, उसमें तो जब हम मेल भेज देते हैं तो सेंट में हमारी जो मेल होती है ना वो दिखाई देती है। यहां से आपको आप कंफ्यूजन में आप जरूर हो जाओगे। ठीक है, आप इसमें सेंट क्लिक कर दोगे, भेजने के लिए सेंट ही होता है। ठीक है, सेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आप भेज देते हो ना तो आपकी मेल सेंट में आपको दिखाई देती है। लेकिन कंपोज होता है ना, उससे आप मेल भेजते हो, कंपोज पे क्लिक करोगे फिर आप मेल भेज पाओगे। पर्सन नहीं होता है। ड्राफ्ट में जो हम मेल नहीं भेज पाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर या ड्राफ्ट में, वो सेव हो जाती है बिना किसी मतलब कोई हम देते नहीं ईमेल आईडी, तो वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। भेजते नहीं है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। तो यहाँ तक हमारे आज मैंने आपको 22 ही क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपने 22 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन के या 10 क्वेश्चन के आपने आंसर सही दिए हैं, इसका मतलब आप कंप्यूटर का RCET एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो
मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम भी स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की, फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी मैं वीडियो लेके आया हूँ और पूरे क्वेश्चंस को करवाया है मैंने। और आगे में मैं आपके लिए वीडियो अकेले तक लेके आता रहूंगा। तब तक मेरी वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और फायदा भी लोगों को मिल सके इस चीज का।